वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू एंड उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम सीखेंगे शेडिंग। आज का क्लास होगा शेडिंग का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ शेडिंग। पहले हम बॉक्सेस में शेडिंग सीखेंगे, फिर हम एक्चुअल क्रोकी में शेडिंग सीखेंगे। ये मैंने लिए हैं स्टेडलर पेंसिल्स शेडिंग के लिए, जो आपके इलस्ट्रेशन में अक्सर यही लिया जाता है। ये वाटर सॉल्युबल पेंसिल्स है एंड आपको अगर परचेज़ करना है आप इन पेंसिल्स को ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इनकी शेडिंग, इनका कलरिंग काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि शेडिंग डिपेंड करता है सनलाइट पे। किस तरफ से सनलाइट आ रहा है उस तरफ का पोर्शन लाइट होगा, जो सनलाइट से दूर है उस तरफ का पोर्शन डार्क होगा। यह है शेडिंग का बेसिक रूल। जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया है, समझ लीजिए उस तरफ से सनलाइट आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट का पोर्शन डार्क होगा। तो शेडिंग आपको कुछ इस तरीके से करनी है। उसका अपोजिट पोर्शन से शेडिंग शुरू करनी है और उसे सनलाइट की तरफ लेके जाना है, जिससे कि अपोजिट पोर्शन डार्क रहेगा एंड सनलाइट की तरफ का पोर्शन लाइट रहेगा। सिंपल टेक्निक है ना। फिर सेकेंड कोट इस्तेमाल कीजिए एंड सनलाइट का अपोजिट पोर्शन को और डार्क कीजिए। मगर ये ध्यान में रखिए, शेडिंग में हमेशा ये ध्यान में रखिए कि ब्लेंडिंग अच्छे से हो, कोई लाइंस नज़र ना आए। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि ब्लेंड किस तरीके से करना है। फ़िलहाल इस क्लास में सिर्फ शेडिंग होगी। अब सेकंड बॉक्स में सनलाइट ऊपर की तरफ से आ रहा है, एरो आप देख रहे होंगे। तो शेडिंग मैंने नीचे से ऊपर इस तरीके से की है। हाँ, और एक चीज़ आपको कहनी है कि कलर पेंसिल इस्तेमाल करते वक्त आप टीके शीट्स का इस्तेमाल करें। ये स्मूथ शीट्स होते हैं। कार्ट्रिज शीट्स का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप पोस्टर कलर्स या वाटर कलर्स इस्तेमाल करेंगे। उसमें कार्ट्रिज शीट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं एंड कलर पेंसिल्स में टीके शीट्स बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। सो ये थर्ड, जिस साइड से सनलाइट आ रही है बस उसके ऑपोजिट साइड से आपको डार्क शेडिंग करनी है। यही है शेडिंग का टेक्निक। स्ट्रोक्स नज़दीक होंगे, स्ट्रोक्स के बीच में गैप नहीं होगा एंड फाइनली सेकेंड कोट भी आप लगाएंगे, जिससे आप किनारे को और ज़्यादा डार्क कर देंगे। जो अपोजिट किनारा है, एंडिंग का किनारा, उसे आप बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे। सो लाइट टू डार्क एंड टू मच डार्कर वन, इस तरीके से होगी शेडिंग। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको क्रोकी सिखाऊंगी, तो उसमें मैं 3 पेंसिल्स के इस्तेमाल से शेडिंग सिखाऊंगी। 3 एक ही टाइप के पेंसिल, एक ही कलर के पेंसिल, मगर उसके कलर में ग्रेडेशन होगा। दैट इज़ लाइट टू डार्क एंड टू मच डार्कर वन। इस तरीके से 3 पेंसिल्स का इस्तेमाल मैं करूँगी। पहले लाइट पेंसिल, फिर उससे डार्क पेंसिल एंड फिर थर्ड लेयर उससे डार्क पेंसिल। तो ये है शेडिंग की टेक्निक एंड और एक बार बता दूँ, एरो का मतलब ये है कि उस तरफ से सनलाइट आ रहा है तो उस तरफ का पोर्शन लाइट होगा, एरो की तरफ का पोर्शन लाइट होगा क्योंकि उस तरफ से सनलाइट आ रहा है एंड उसका अपोजिट पोर्शन डार्क होगा। दिस इज़ एन ईजी टेक्निक ऑफ शेडिंग एंड ये था शेडिंग का पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास होगा शेडिंग का पार्ट 2। होप आपको समझ आया होगा एंड पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।